गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इस वीडियो में आपकी सोशल साइंस की बुक का चैप्टर 3 इंदस वैली सिटीजन्स पढ़ेंगे। इंदस वैली के नागरिक के बारे में। सो लेट्स बिगिन। Along the rivers Indus, a great citizens policides in about 4,500 years ago. 4,500 साल पहले इंदस नदी के किनारे बहुत अच्छे ग्रेट सिटीजन्स रहते थे, फ्लोरिसाइड करते थे। द फर्स्ट सिटीजन्स विच कम इनटू बिगिनिंग इन द वैली ऑफ द रिवर्स इंदस, मोहनजोदारो एंड हरप्पा। जब ये वैली बनी थी, ये घाटी जब बनी थी, तो इसके पास जो उसकी फर्स्ट सिटी थी, उसके जो पहला शहर था वो था मोहनजोदारो एंड हरप्पा। ठीक है, दीज बोथ सिटीज आर नाउ इन पाकिस्तान। और यह इस टाइम कहाँ पे है? पाकिस्तान में। इस समय वो पाकिस्तान में है। द सिटीज ऑफ इंदस वैली वर वेरी प्लेन। जो सिटीज़ थी इंदस वैली के पास में वो बहुत सारा सिंपल थी, प्लेन थी। द रोड कट्स ईच अदर एक्जैक्टली एट राइट एंगल। मतलब जो उसके जो रोड थे वो आपस में 90 डिग्री पे कट रहे थे, इस तरह से, बिल्कुल राइट एंगल की तरह, इस तरह से कटे हुए थे चारों तरफ। The main road of Mohenjo-daro was over 800 meters long and 10 meters wide. जो मेन रोड था मोहनजोदारो का वो 800 मीटर्स लॉन्ग था एंड 10 मीटर चौड़ा था, 10 मीटर चौड़ा था वो। Both the cities मोहनजोदारो एंड हम्पा are broadly divided into two parts, the cathedral and the lower town. जो मोहनजोदारो था वो दो पार्ट, मोहनजोदारो और हम्पा था वो दो पार्टों में डिवाइड था उसकी सिटीज, किटागल्स एंड लोअर टाउन। द किटागा, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। जो किटागल्स था उसमें एरोपोलिस हैज मैसिव वेल्स एंड इट्स हाई प्राउड प्रोटेक्टिव अगेंस्ट फ्लोर कैडल्स आल्सो इंक्लूड अ ग्रेट बाथ रेस्ट टाउन हॉल। भाई यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। यहाँ पर जो थे वो लोग रिच पीपल्स रहते थे, जो वहाँ पे जो पैसे वाले थे मोहनजोदारो में, जो सिटीजन्स इंदस वैली थे वो अच्छे खासे पैसे वाले, वो इस यहाँ पे रहते थे। वहीं यहाँ पे अच्छी अच्छी सुविधाएँ थी। अब द ग्रेट बाथ एट मोहनजोदारो इज़ द रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर सिमिलर एज स्विमिंग पूल। जो ग्रेट बाथ है यहाँ पे, जैसे आजकल स्विमिंग पूल होता है उस तरह से ही मोहनजोदारो में एक ग्रेट बाथ था, मतलब बहुत बड़ा रेक्टेंगुलर का एक नदी सी थी, वो थी इंदस वैली के पास। द इनर वॉल ईंटों से बनी हुई थी ये। द इनर वॉल वर मेड ऑफ ब्रेकर, और जो इसके अंदर की वॉल थी वो दीवारों ईंटों से बनी हुई थी, टू प्रिवेंट स्पेल, मतलब ये स्पेल से प्रिवेंट करती थी। और जो इसकी वो थी सीढ़ियाँ वगैरह थी वो उसकी उल्टी लगी हुई थी, मतलब नीचे की तरफ जा रही थी। मतलब ये वो था पुल ग्रेट बाथ, वो अंदर जमीन के अंदर की तरफ था। दे वर इवर रूम फॉर चेंजिंग क्लॉथ, और इसमें रूम्स भी थे कपड़े चेंज करने के लिए। एट मोहनजोदारो द लार्ज बिल्डिंग ऑफ द सिटीज विद अ ग्रेसी, और जो मोहनजोदारो था वो लार्ज बिल्डिंग एट मोहनजोदारो में जो लार्ज बिल्डिंग थी ऑफ द सिटीजन वाज ग्रेसी। इन हम्पा में देयर वर एज मैनी एज 6 गेंसियस नियर बाय दीज गेंसियस दे वर सर्कुलर ब्रिक्स पाथफॉर्म विच मेड ऑफ फॉर द थ्रेसिंग ग्रेन्स। अब जो हम्पा में थी वो एक सर्कुलर ऐसी, जैसे मोहनजोदारो में था वो रेक्टेंगुलर था, और जो हम्पा में था वो सर्कुलर की तरह था, एक गोलाकार में। अब देखते हैं लोअर टाउन में क्या क्या था। द लोअर टाउन, द आउटसाइड द केटल वाज लोअर टाउन।
जहाँ उस वाले शहर सिटी से निकल रहे थे तो क्या पड़ता था, लोअर टाउन पड़ता था। लोअर टाउन वॉज ऑक्यूपाइड एज फार्मर, कैक्समैन, पिटी मर्चेंट एंड लेबर्स। अब यहाँ जो लोअर टाउन्स में थे वो वहाँ पे अब गरीब लोग रहते हैं, जैसे फार्मर्स रहते हैं, केटरमैन रहते हैं, पिटी मर्चेंट्स रहते हैं, छोटे छोटे मर्चेंट, और लेबर रहती है। हर हाउस वाज 1 और 2 स्टोरी, मतलब इनके जो हाउस होते हैं वो एक बिल्डिंग, मतलब सिंगल लेवल होते हैं या डबल में 2 सेकंड बिल्डिंग होती है, इनके ऊपर बनना होता है, हाई होते हैं। इवन एवरी हाउस हैज 2 और मोर रूम्स और विद स्मॉल विंडोज, a bathroom, a kitchen, and a hotel were mostly found in lower town। मैं अब जो इनके जो कमरे होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। एक घर में ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेगा, 2 कमरे मिलेंगे, एक किचन होगी, एक छोटी सी खिड़की होगी और एक बाथरूम होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता इनके घरों में। द हाउसेज हैड ए वेरी गुड ड्रेसिंग सिस्टम। और जो इनके यहाँ जो इनके हाउसेज हैं, मतलब जो इनका गंदा पानी है गटर वगैरह का, वो जो ड्रेसिंग सिस्टम वो बहुत अच्छा है इनके पास। एवरी किचन एंड बाथरूम हैज ड्रेन विच वाज कन्वर्टेड इनटू स्ट्रीट ड्रेन्स, मतलब उन्हें स्ट्रीट में नालियाँ बना रखी हैं, गलियों में जो है नालियाँ बना रखी हैं, जैसे उनका किचन और बाथरूम से पानी निकलता है वो उसमें कन्वर्ट हो जाए। पीपल्स, अब उनकी पीपल की लाइफ देखते हैं कैसी थी। इंदस पीपल हैड मैनी डिफरेंट ऑक्यूपेशन। जो इंदूस के वो थे पीपल्स थे, उनका बहुत अलग ऑक्यूपेशन था। क्या ऑक्यूपेशन थे देखते हैं। द इंदस फार्मर दे वर फार्मर्स वेयर पॉटरीज, ज्वेलरीज, स्टोन कटर्स एंड ट्रेडर्स। मतलब कुछ व्यापारी थे, कुछ फार्मर्स थे, कुछ कपड़े बेचते थे, कुछ ज्वेलरीज बनाते थे और कुछ पॉटरीज मतलब मिट्टी के बर्तन बनाते थे। अब देखते हैं द इंदस फार्मर, जो इंदस के फार्मर थे, यूज्ड एज ग्रो वीट, क्या क्या यूज ग्रो करते थे, वीट, बेरलीज, ग्रेन, पीस एक्सेट्रा। दे यूज्ड पॉलिट्स, प्लग्स एंड स्ट्रिक्स। वो इन कल्टीवेशन करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए इन चीज़ों को इस्तेमाल करते थे। पीपल्स इन द सिटीज गॉट देयर फूड सप्लायर्स फ्रॉम दिस फार्मर। और जो पीपल्स से सिटीज़ के जो गॉट लेते थे, मतलब फूड सप्लाई करते थे, वो इन फार्मरों से सप्लाई करते थे। जब हमारी कल्टीवेशन पूरी हो जाती है, जब हमारी खेती पूरी हो जाती है, तो क्या करते हैं हम अपना जो सामान होता है जिसके अंदर खेती की, हम उसे सोल्ड को बेचते हैं। तो जो पीपल्स थे कुछ जो थे वो सप्लाईज करते थे, मैं इस जगह से दूसरी जगह ले जाना, तो वो काम इन फार्मर्स से करते थे वो लोग। इन दस फार्मर्स यूज टू डेमोक्रेटिक एनिमल्स लाइक एज बफेलोज। और कुछ इंदस के पीपल थे वो पालतू जानवरों को पालते थे, जैसे बफेलोज, शिप, ऑक्स, पिग्स, गॉड्स। पॉट मेकिंग, अब जो बर्तन बनाते हैं उनका काम क्या होता है। पीपल वर विल स्किल्ड इन द यूज ऑफ द पोएट्री व्हील। Hades Gray's poetry in various design were be discovered। पीपल्स जो होते थे वो यूज़ करते थे, बट बहुत अच्छे अच्छे बर्तन बनाते थे, व्हील वो पहिया बनाते थे, व्हील बनाते थे गोल गोल। और बर्तन बनाते थे अलग अलग डिज़ाइन के, मिट्टी से जो बर्तन बनाते थे वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन के होते थे इनके, ठीक है। इन दिस सिटी में सील मेकिंग वाज अ इम्पोर्टेंट क्राफ्ट। मोस्ट ऑफ द सील्स वर मेड ऑफ द कैटॉक्स एंड द स्क्वायर ऑफ रेक्टेंगुलर शेप। जो इसमें सील मेकिंग होती थी इस सीरीज में, वो बहुत मोस्ट क्राफ्ट, बहुत अच्छी क्राफ्ट थी, मतलब बहुत अच्छी कला थी। तो इसमें ज़्यादातर जो स्क्वायर और रेक्टेंगल्स बनते थे वो इन शेप में, या तो हम स्क्वायर भी बनाते हैं
या रेक्टेंगुलर. दे वर हैविंग इम्पोर्टेंस ऑफ द बुल बफेलो, बुल टाइगर्स, गॉट एंड एलिफेंट्स. मतलब जंगली जो वो होते हैं बुल बफेलोज, टाइगर्स, गॉट, इन सब में इन चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करते थे इन क्राफ्ट को बनाने में, जिससे ये इम्प्रेसिव लगे. जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं इस तरह से ये ड्रॉ करते थे. अब देखते हैं उनके टूल्स और वेपन्स. उनके मतलब इंडस पीपल यूज इंडस पीपल यूज टू प्रोड्यूस टूल्स ऑफ द वेपन्स ऑफ कॉटन एंड ब्रोंज. मतलब जो वो क्या करते थे वेपन्स को और टूल्स को किससे बनाते थे, कॉपर से और ब्रॉन्ज से, तांबे और लोहे से बनाते थे वो अपने वेपन्स को. जो उनके वेपन्स होते थे वो किससे होते थे, तांबे के होते थे या फिर कॉपर के होते थे. याम्स वाज और एक याम वो है धातु है जिससे ये यूज़ करते थे स्पेयर लेस को बनाने में. पीपल विल स्किल इन आर्ट ऑफ स्पेनिंग एंड वीविंग. अब इनका ट्रेड देखते हैं, इनका व्यापार कैसा था. द रिमेन ऑफ डकमेट शॉप्स दैट ओवरस्किल ट्रेड existed. The overseas trade was fairs carries of the Lahore in Gujarat. Copper is tin, gold, silver were brought from outside. Trading was used to done can be produced by discover of Merophosils in Indus cities and Hampa seals in the cities of art Asian मेसोपोटामिया. जो इनका ट्रेड्स होता था वो किस किस चीज़ का होता था, सोने का, चांदी का, टिन का, गोल्ड का. ये कहाँ से लेते थे, पहले बाहर से लेते थे फिर अपने यहाँ ये उसे सोल्ड करते थे. इस तरह का इनका जो बिजनेस था ये हम्परा में ज़्यादातर पाया जाता है. और कुछ इनके यहाँ जो होते थे वो इससे बाहर ले जाके बेचते थे. और उसके इनकी ड्रेसेस देखते हैं. ड्यूरिंग इंडस वैलीज सिटीजन्स मैन वो long loses and ornament were worn by both men as well as women. जो मैन होते थे वो तो ये लॉन्ग लोसेस पहनते थे, और जो वुमेन और मैन होते थे वो दोनों ये भी पहनते थे ऑर्नामेंट्स. भाई जो ड्रेसेस थी ये दोनों ही ये वाली जो ड्रेस थी वो दोनों ही मैन और इस वेल वुमेन ही पहन लेती थी. पर जो लॉन्ग लोसेस अनरिस्ट्रिक्टेड होते थे वो गारमेंट्स वो मैन ही ज़्यादातर पहनते थे. और इनकी ये पूजा पाठ देखते हैं. सिटीजन वर्शिप. द इंडस वैली वर्शिप मदर गॉडनेस. जो इंडस वैली हैं, जो इंडस पीपल थे वो वर्शिप में करते थे मदर्स गॉडनेस की. दे वर वर्शिप नेचर इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड ट्रीज. वो वर्शिप करते थे नेचर्स की इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स में वर्ड्स और ट्रीज की. सम स्कॉलर्स बिलीव, कुछ लोग इनमें बिलीव करते थे ग्रेट बाथ एट द मोहनजोदारो वाज यूज्ड एज रिलीजियस प्लेस फॉर कंडक्टिंग सेरेमनीज. मतलब कुछ लोग तो ये बिलीव करते थे कि जो ग्रेट बाथ है मोहनजोदारो में वो एक वर्शिप की जगह है, रिलीजियस प्लेस है. यहाँ पे हम सेरेमनीज बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं, पार्टीज वगैरह सेलिब्रेट करते हैं. और उसका पतन कैसे हुआ, डिक्लाइन इन अबाउट 3500 ईयर्स एगो, 3500 साल पहले. बोथ ऑफ द सिटीज वर डिस्ट्रॉय ओवर एंड ओवर अगेन. इन दोनों जो सिटीज़ थी वो डिस्ट्रॉय हो गए ओवर एंड ओवर अगेन. द एक्सटेट कॉज ऑफ डिक्लिनेशन आर नॉट नाउ. हम इसका एग्जैक्ट जो इसका पतन का वो कारण है वो हम नहीं जान पाए. सम रिचेस सेज दैट द ड्रेन्स
was caused and garbage go piled up of the roads. सब कुछ रिसर्च से ये पता कह सकते हैं कि जो ड्रेन्स और जो ओवर चॉक्ड गार्बेज जो ग्रोथ किया हमने उससे सम सेज दैट दे मे हैव बीन नेचर डेस्ट्रेशन, और कुछ कह सकते हैं ये नेचर का ऐसा कहर था कि उससे ये सब चीज़ डेस्ट्रॉय हो गया। अर्थक्वेक आया, फ्लोड्स आया, जमीन हिली और पानी का तूफान आए एक्सेट्रा इज ड्यू टू चेंज इन द कॉज ऑफ रिवर्स इंदस। मैं इंदस की रिवर में चेंज होने की वजह, बाढ़ वगैरह आने की वजह से ये जो शहर था, जो इंदस के जो लोग थे जो सिटीज़ बना रखी थी, इस कारण से डिस्ट्रॉय हो गए। थैंक यू स्टूडेंट्स।